चलो, काम तो हो गया। अब थोड़ी गॉसिप करनी चाहिए। किसके साथ करूँ? हाँ, रूपा को फ़ोन करती हूँ। उसी के पास होती है मोहल्ले की सारी तहरीर। उसे फ़ोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ रूपा, मैं बोल रही हूँ बसंती। बसंती, बोल क्या हाल है? ठीक हो, तू बता। अभी काम करके बैठी थी, सोचा कि तुझे फ़ोन कर लूँ, थोड़ा हालचाल ले लूँ। काम हो गया तेरा? हाँ बहन, काम तो हो गया, बस बैठी थी। और बता, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है, तू बता। सब बढ़िया है। और बता, मोहल्ले की नई ताज़ी खबर। मोहल्ले की क्या बताऊँ बहन? मोहल्ले की देखो तो बहुत अजीब सा लगता है। ज़माना बड़ा ख़राब होता जा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ बहन कि पता नहीं हमारे तुम्हारे बच्चे कैसे निकलेंगे। क्यों बहन, क्या हुआ? क्यों हो? अरे तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? हाँ हाँ, सक्सेना जी को क्या हुआ? अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी जो छोटी लड़की है ना, जो बड़ी मॉडल शॉडल बनी रहती है, कल मुझे बाजार में मिली थी। बाजार गई थी ना, मैं सब्जी वब्जी लेने गई थी, जो वहाँ मिली थी। तुझे तो पता, मुझे ज़्यादा बाहर जाने की आदत तो है नहीं। तो किसी लड़के के साथ थी। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो कहती है मेरे मामा का लड़का है। सच बहन, कौन जाने मामा का लड़का था या कोई और। अब घर वालों को तो कुछ पता रहता नहीं है। हाँ बहन, मैं तो अपनी लड़की को कहीं आने जाने नहीं देती। घर का सारा बाहर का राशन पानी खुद लाती है। मेरी लड़की इतनी सीधी है कि बेचारी घर में ही रहती है। और अपनी लड़कियों को ऐसी लड़कियों से भी बचा के रखना चाहिए। पता नहीं कब ऐसी लड़की हमारी लड़कियों को बहला फिसला दे। अपने बच्चों पर खुद ही नजर रखनी पड़ती है। पता नहीं कब पैर फिसल जाए। उसकी माँ तो बहुत तारीफ करती है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है। अब क्या पता, हमें क्या करना है, हम क्यों अपना खुद ही लगाएं। और क्या बताऊँ बहन, बेटी तो बेटी, आजकल की तो बहुएं भी ऐसी आ रही हैं। कुछ नहीं पता क्यों, अब क्या हुआ? अरे वो वर्मा जी नहीं है, जिनके बेटे की शादी हुई थी 1 महीना पहले। अरे जिनके बेटे के रिसेप्शन में मैं और तू दोनों गए थे। आगे आगे बता। अरे बहन क्या बताऊँ, कल वो उनकी वर्मा जी की बीवी मिली थी मुझे बाजार में। तुझे पता, मुझे तो कहीं जाने की आदत है नहीं। कोई अपना घर का राशन सब्जी वब्जी लेने गई थी, तो बाजार में मिली थी। तो उन्हें देखकर मैंने कहा और भाई, उनका बहन आजकल तो मौज चल रही होगी, बड़ी बहू बहू आ गई है, खूब सेवा चल रही होगी सास की। तो बेचारी सब्जी खरीद रही थी, तो कहने लगी कैसी बहू, कैसे मज़े। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात हो गई? तो उदास लग रही थी। कहने लगी कि क्या बताऊँ बहन, बहू तो सुबह सो के ही देर से उठती है। 9 बजे तो उसका सो उठने का टाइम है। मैंने कहा 9 बजे उठती है? कहती है हाँ। ये लड़का कुछ नहीं कहता? बोली नहीं, बेटा कुछ नहीं कहता। फिर उससे कहो घर का काम कर ले, तो कहती है मम्मी जी मुझे नहीं आता घर वर का काम, मेरे से नहीं होता ये। ना उसे खाना बनाना आता है, ना उसे कोई और काम आता है। चाय बनाने को कहो, वो भी ऊट पटांग बनाती है, कोई स्वाद नहीं। मैंने कहा जा तो जा सब्जी ले आ, मैं बना दूंगी। तो कहती है मम्मी जी मैं जाऊंगी सब्जी लेने, मुझे नहीं आती सब्जी भाजी लेने, मुझे तो मॉल में शॉपिंग करना आता है। मैं तो शाम को जाऊंगी उनके साथ और शॉपिंग करके आऊंगी, पिक्चर भी देख कर आएंगे हम मम्मी जी। ये सब्जी वब्जी तो आप ही ले आओ। आप बताओ, कैसी बहू, कैसे मज़े और कैसी सेवा। सब्जी भाजी बेचारी खरीदेगी और जाके बना के भी खिलाएगी। बताओ जी, ऐसी बहू का कोई क्या करेगा? है बहन, पता नहीं हमारी तुम्हारी कैसी आएगी, कौन जाने। पूछा
कि लड़का कुछ नहीं करता, कहती है नहीं बेटा भी कुछ नहीं करता। अब क्या करें? फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि वही पहली रसोई में क्या बनाया था? तो कहती है क्या बनाया था? मैंने कहा पहली रसोई में कुछ अच्छा बना ले। तो कहती है मुझे तो कुछ नहीं आता मम्मी जी, मैं तो नूडल्स बनाऊंगी। बताओ, अब कोई बहू पहली रसोई में नूडल्स बनाती है? हमारे तुम्हारे टाइम में बताओ बहन, कितना खाना बनता था, कितने बड़े बड़े कुनबा होता था, कितने लोगों का खाना बनाना, सास का, ससुर का, नंद, देवर, जेठ, जिठानी, सबका है। और पहली रसोई में तो 36 पकवान, उसने बनाए नूडल्स। अब बताओ जी कितना ज़माना ख़राब आ गया। अब जो बहू नूडल्स बनाएगी उसके साथ तो क्या बीतेगी? अब क्या करें? अपना ही सिस्टम खोटा हो तो किसको कहें? अपना ही लड़का ख़राब है तो ऐसी जिसकी किस्मत। चलो रखती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है।